हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है IEEE स्टैंडर्ड फॉर SRS। IEEE फुल फॉर्म है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड फॉर SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर को एक स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लीगल पर्पज के लिए है एंड आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सिमिलर होता है जैसे आपका प्रोडक्ट के लिए ISO हॉलमार्क होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही आपका IEEE भी क्या है कि स्टैंडर्डाइज आपको प्रोवाइड करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं। So IEEE defines software requirement specification as a document that clearly and preciously describe each of the essential requirement। जो आपकी essential requirement होती हैं उनको clearly and preciously आपका define करता है, जिसमें आपके functions, performance, design constant, quality attribute of software and the external interface को define करता है आपका IEEE। ईच रिक्वायरमेंट इज डिस्क्राइब, जो उसके रिक्वायरमेंट होते हैं, रिक्वायरमेंट इज डिफाइन इन सच अ वे दैट इट अचीव्स अचीवमेंट कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड मेथड, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, एनालिसिस और टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव, सॉफ्टवेयर के हर एक ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जाता है थ्रू इंस्पेक्शन, रिव्यू, मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, एनालाइज और टेस्टिंग के थ्रू आपका डिफाइन किया जाएगा हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक मॉड्यूल, हर एक फंक्शनैलिटी को ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड देन उसके बाद उसको IEEE के स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन करा जाता है, उसको इस एक स्टैंडर्ड में आपका कन्वर्ट किया जाता है। जैसे IEEE 9000, 9001 ये आपके होते हैं, इन स्टैंडर्ड में आपका वो डिफाइन किया जाता है। सो IEEE स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आर डेवलप विद इन द IEEE साइंटिस्ट IEEE Society and the Standard Coordinating Committee of the IEEE Standard Associated Standard Board। मतलब ये जो डेवलप किया जाता है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन आपका डिफाइन किया जाएगा, वो किसके थ्रू, IEEE सोसाइटी के थ्रू, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू ये डेवलप किया जाता है। उसके थ्रू आपका डॉक्यूमेंट जो है वो IEEE स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है। दिस इज अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर अ राइटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को एक प्रॉपर वे में स्पेसिफाई करने के लिए आपका एक रिकमेंडेड एक प्रैक्टिस होती है आपकी, कि सॉफ्टवेयर आपका लीगल है एंड प्रॉपर वे में आपका डेवलप हो रहा है, वो आपका डिफाइन किया जाता है इसके अंदर, आपका IEEE के अंदर। It describe the content and quality of good software requirement specification and present several simple SRS outline। ये डिस्क्राइब करता है आपका सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन को प्रॉपर ये डिफाइन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो आपका डिफाइन करता है IEEE स्टैंडर्ड के अंदर। This recommended practice is aim at specifying requirement of software to be developed, but also can be applied to assist in the सिलेक्शन ऑफ इन हाउस एंड कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो भी आपके इन हाउस प्रोडक्ट होते हैं या कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी स्पेसिफिक लीगैलिटी, लाइसेंस, उन सबको डिफाइन करता है आपका IEEE स्टैंडर्ड। अब जब हम रिकमेंडेड की बात करते हैं तो की टर्म एज दे आर यूज इन दिस रिकमेंडेड प्रैक्टिस आर, IEEE के अंदर कुछ आपका रिकमेंडेड की कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, जब आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तो आपका जो क्लाइंट है और जो कंपनी है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि विद इन टाइम, विद इन बजट, विद इन रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रोजेक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट एग्रीड अपॉन बाय द कस्टमर एंड सप्लायर। सप्लायर और कस्टमर के बीच में एक डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे वो क्या करेगा, विद इन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका टास्क जो है वो कंप्लीट करेगा। These include the technical and organizational requirement, cost, schedule for a product। इसमें आपका टेक्निकोलॉजी क्या यूज, ऑर्गेनाइजेशन में वो जो सॉफ्टवेयर आपका डिजाइन किया है उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज करेगा, क्या रिक्वायरमेंट, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो, कॉस्ट क्या रहेगी, शेड्यूल क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, वो डिफाइन होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। A contract may also contain informal but useful information such as the commitment और expectation of a parties involved। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कमिटमेंट होते हैं, एक्सपेक्टेशन होते हैं कि पार्टी का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट आपका बाइंड अप होता है किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसके बाद दूसरा आपका कस्टमर। कस्टमर वो पर्सन है जो पर्सन
हु पे फॉर द प्रोडक्ट एंड यूजुअली डिसाइड द रिक्वायरमेंट। वो पर्सन है जो आपके सॉफ्टवेयर के लिए पे कर रहा है और वो रिक्वायरमेंट भी आपकी देगा, डिसाइड करेगा कि उसे किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो आपका कस्टमर डिफाइन करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रिकमेंडेड प्रैक्टिस द कस्टमर एंड द सप्लायर मे बी मेंबर। देखिए इसमें कस्टमर और सप्लायर यानी जो कंपनी सप्लाई कर रही है, कस्टमर जो उसको एक्सेस कर रहा है, वो दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके होने चाहिए। अब सप्लायर की बात करते हैं, वो पर्सन है जो प्रोडक्ट डिजाइन करेगा और सप्लाई कर रहा है, कस्टमर को जो सप्लाई कर रहा है वो आपका सप्लायर होता है। अब पर्सन और पर्सन हु प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहलाता है आपका सप्लायर। ये दोनों भी आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होने चाहिए। यूजर क्या होता है, यूजर वो पर्सन होता है जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसको जो यूज कर रहा है। अ पर्सन और पर्सन हु ऑपरेट और इंटरेक्टेड डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वो आपका यूजर होता है। अब यूजर जरूरी नहीं है वो सेम ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेम पर्सन भी आपका जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर जो है वही आपका यूजर हो। कस्टमर तो आपका प्रोडक्ट को ले रहा है बट वो मार्केट में उसको बेच रहा है, अब वहां पर यूजर जो है उस प्रोडक्ट को एक्सेस करें तो यूजर आपका कोई भी हो सकता है, तो वो यूजर के अंदर आता है। तो ये आपके की टर्म थे आपके IEEE स्टैंडर्ड के अंदर। एंड IEEE स्टैंडर्ड की हम लोग बात करते हैं तो एक लीगल स्टैंडर्डाइज आपका होता है डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए। तो ये था आपका IEEE स्टैंडर्ड। थैंक यू स्टूडेंट।